इसमें है कि परिमेय संख्याओं का योग कि परिमेय संख्या पर जोड़ क्या है। मैं कोई भी दो परिमेय संख्या ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ 3/5 और एक ले रहा हूँ 3/5 और दूसरा है मेरे को -13/5। इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, योग करना है। अगर पहला कंडीशन, अगर कोई भी दो परिमेय संख्या दिए हैं, अगर उनके हर आपस में बराबर है, तब केवल उनके जो अंश होते हैं आपस में घट जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे। अंश को जैसे के तैसे रख देना, जिस तरह से आप लोग भिन्न का जोड़ घटाना करते रहते, जोड़ करके कक्षा 5, 4, 3, 2 में वही चीज यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि पहला मेरे पास अगर परिमेय संख्या P/Q है और दूसरा R/Q है, क्योंकि दोनों कंडीशन पे मेरा हर बराबर है, इसलिए दोनों में मैंने हर क्या रखा हूँ Q। और साथ साथ में परिमेय संख्या यह कहता है कि उसका जो निचला वाला भाग होगा, यानी हर जो होगा वो 0 तो होना नहीं चाहिए, तो 0 कोई संभावना बनती नहीं। अगर इन दोनों पर हम ऐड का साइन लगाएं P/Q प्लस का R/Q, तो देन जब ये दोनों इक्वल है तो अपॉन Q हो जाएगा, ऊपर वाला दोनों क्या होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। ये रूल है कि जब कोई भी दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है, तो अगर हर बराबर होता है तो उसका अंश अंश जुड़ के हर एज उतर जाता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हूं मैंने कि 3/5 को हमें -13/5 को जोड़ना है। तो साइन का मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले भी सिखाया था, फिर बता दे रहा हूँ। साइन का मल्टीप्लिकेशन होता कहाँ पर और कहाँ पर जब साइन लिखा नहीं जाता तो कहाँ पर कौन सा साइन अजम्पशन किया जाता है। पहली तो बात, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं साइन का। अगर प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस आएगा। अगर कोई भी एक साइन माइनस रहेगा तो उत्तर श्योर है माइनस में आएगा। चाहे प्लस में माइनस में गुणा करो तब वो माइनस आएगा, माइनस में प्लस गुणा करोगे तब वो माइनस आएगा। अगर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो सेम साइन आएगा, अगर माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तब भी आएगा सेम प्लस आएगा। ये 4 गुणा है परिमेय संख्या या किसी भी संख्या में यूज आता है अधिकांशतः। अब दूसरी बात, कहाँ पर कौन से साइन होते हैं जो लिखा नहीं जाता, समझा जाता है। जैसे अगर कोई भी संख्या, चाहे जो भी संख्या हो, अगर उसके सामने कोई साइन नहीं लिखा जाता तो वह संख्या हमेशा धनात्मक मानी जाती है। अगर जब कोई भी संख्या ऐसे अकेले में रहे और उसके सामने कोई भी चिन्ह ना लगा रहे तो हमेशा वो संख्या धनात्मक होती है, मानी जाती है। दूसरी बात, अगर कोई भी दो संख्या या दो साइन, दो चिन्ह, जैसे ये प्लस और दूसरा अंडर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, जब दो चिन्ह के बीच में कोई संख्या नहीं, जब दो चिन्हों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता, दो चिन्हों के बीच में अगर कोई अदर चिन्ह नहीं लिखा रहे, तब उन दोनों चिन्हों के बीच में हमेशा गुणा माना जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, दोनों के बीच में कोई साइन लिखा नहीं गया है तो यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन का साइन माना जाता है। क्या माना जाता है? मल्टीप्लिकेशन। या तो आप ब्रैकेट, जो कि कोष्टक ब्रैकेट टूटते का रूल जानते होंगे कि जब ब्रैकेट तोड़ा जाता है क्या रूल होता है, तो उसके बगल वाला जो साइन आता है उसके अंदर वाले में क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। या तो ऐसा समझो। चलो हम करते हैं इसको। ये तो 3/5 ही रहेगा। अब ये प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस प्लस का गुणा इस वाले माइनस में करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो होगा क्या? उत्तर माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस का गुणा जैसे ही माइनस में होगा तो उत्तर क्या आएगा? माइनस। अब ये प्लस माइनस का तामझाम खत्म हो गया, आ गया क्या? 13/5। अब तो ये ऐसी कोई दो परिमेय संख्या बन गई कि P/Q और R/Q के रूप में, है ना। अब यहां से आ जाएगा आपका ये कि जब इस तरह से कंडीशन हो तो हर क्या हो जाता है? एक बार ऐसे हर लिख दिया जाता है। आपको मैं इधर लिख दे रहा हूं, हर एक बार मैंने Q यहाँ पर कितना दे रखा है? 5, तो 5 को ऐसे लिख दिया। यहाँ पर प्लस की बात थी लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? माइनस।
तो साइन जो रहेगा साइन वही रहने वाला है। यहाँ पर मैं बढ़ा दे रहा हूँ, अगर प्लस माइनस है तो माइनस भी रहेगा इससे, यानी ऊपर जब प्लस आएगा तो प्लस का काम करेगा, नीचे वाला तो नीचे का काम करेगा। तो यहाँ पर माइनस है तो 3 माइनस का 13। अब घटने का तो घटाने का नियम आप लोग अच्छी तरह से पता होगा कि अगर जब कभी भी एक साइन यानी एक चिन्ह निगेटिव है किसी भी दो परिमेय संख्या में, अगर एक माइनस है तो पक्की बात है घटेगी, श्योर है घट जाएगा। तो घटाने के बाद है दोनों में से किसी के पास अगर एक माइनस रहेगा, चाहे आगे चाहे पीछे कहीं पर भी किसी के पास अगर एक माइनस है तो नंबर घट जाएगा। घटा देना 17, जो बड़ा उसमें से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। घटाने वाली जब बात ऐसे जो बड़ा उसमें से घटा दो, 13 में से 3 गए क्या बच जाएगा 10/5 आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि संख्या कौन सी बड़ी है, जिसके पास जो वाला चिन्ह वाला बड़ा रहेगा वही चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 के पास प्लस है और 13 के पास कौन सा चिन्ह है माइनस है, तो 13 वाला 3 से बड़ा है, तो हावी कौन होगा 13 वाला, और 13 वाले पे जो चिन्ह आएगा वहां पर आ जाएगा। तो यानी 13 पर माइनस साइन था, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा -10/2। अब इसी में हम देख ले, अगर काटना चाहे तो काट लो, 5 इकाइयां 5 जाएगा और 5 दुइयां का 10, तो आंसर आ जाएगा -2/1, या इसको लिख दे -2। अगर इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ा गया तो आंसर आएगा -2। और यहां से लेकर के यहां तक की प्रक्रिया को कहते हैं सरलीकरण। सरलीकरण परिमेय संख्याओं का सरलीकरण, बड़े में था उसको छोड़कर मैंने काट के छोड़ कर दिया, सरल कर दिया, तो सरलीकरण। यहाँ पर सरलीकरण की बात होगी और साथ साथ योग की बात होगी। पहली अगर मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलूँ, दूसरा अगर कोई लूँ मैं कि जैसा क्वेश्चन ये था, मैं अगर यहाँ क्वेश्चन में इसका चेंज करूँ, क्वेश्चन दूसरा लूँ और क्वेश्चन दूसरा ये कहूँ कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 5/-9 और दे रखा है सॉरी प्लस का 13/9। ये क्वेश्चन है, इन दोनों को सम करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का रूल सबसे पहले तो बात है, देख रहे हो हर दोनों का बराबर करने का मतलब रूल लगेगा, तो रूल लगा दो फट से। रूल लगाएंगे तो मिले क्या हमारा, पहली बात अगर किसी एक के पास माइनस है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो आप फ्री फ्रॉम हो हर वाले को हटा दीजिए और ऊपर लगा दीजिए। मैं ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर एक बीच में करता हूँ, ये -5/9 कर दे रहा हूँ, प्लस का 13/9 कर दे रहा हूँ। कोई गलत नहीं होगा, एकदम करेक्ट रहेगा। जो नीचे था एक ही जगह पे था, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर, दोनों बराबर है। तो मैंने नीचे का अंश को, नीचे का जो साइन था उठा के अंश वाले पे कर दिया, तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ना होना ही चाहिए। अब यहाँ तक जब बन गया तो रूल यही वाला कि जब दोनों के हर आपस में इक्वल हो तो ऐसे एज यू लिख लिया, इसके बाद साइन के साथ दोनों नंबर लिख दो, -5 प्लस का 13। अब मैंने बात अभी इसके पहले जस्ट वाले इस वाले एग्जांपल में मैंने बताया कि अगर कोई किस दोनों संख्याओं में किसी के पास अगर माइनस साइन है तो पक्की बात है घटेगी, तो पक्की बात है घटेगी। तो घटा दो, जो बड़ा है बड़ा वाले में से छोटा घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, बड़े वाले में छोटा घटा दो। 13 में से 5 को घटा दो और जैसे ही 13 में से 5 घटा दो उत्तर आ जाएगा 8, पक्की बात 8 आ जाएगा। तो हम लिख क्या देते हैं यहाँ पर, बराबर लिख देते हैं यहाँ पर 8/9। अब हमें यह चेक करना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस वाला आएगा कि प्लस वाला आएगा। मैंने बताया बात यह कि जिसके पास जो संख्या बड़ी होगी और बड़ी संख्या के पास चिन्ह जो होगा वही आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वाले में 5 के पास माइनस साइन है और 13 के पास प्लस साइन है, तो 13 वाला बड़ा है कि 5 वाला बड़ा है, तो आप लोग कहोगे सर जी 13 वाला बड़ा है। तो 13 वाले पे साइन कौन है, प्लस है, तो प्लस यहाँ पर आएगा। और एक बात मैंने इससे पहले ही बताया कि प्लस को लिखो या ना लिखो वह संख्या हमेशा प्लस में मानी जाती है। तो आएगा आंसर क्या है आपका 8/9। इसका तो सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं क्योंकि एक दूसरे से कोई संख्या कटने वाली है नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 8/9। कब, जब जो है कि 5/-9 प्लस 13/9 को जब हम सॉल्व किए
तो हमारी वैल्यू मिली क्या, 8/9। ठीक, बात समझ में आ रही। अब आगे चलते हैं, इस पर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन थोड़ा लिखना क्या है इसे। क्वेश्चन है 4/7 प्लस का -8/7, और दूसरा यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक और दे दे रहा हूं, माइनस का 4/9 प्लस का -2/9। ये छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, हाँ चलो, इसमें से ये वाला मैं बता दे रहा हूं, ये वाला इसको आप लोग खुद ही कर लेंगे। है क्या, -4/9, इसको ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, -4/9 ही रहेगा। प्लस का, अगर दोनों में माइनस रहे तो माइनस में माइनस का भाग देंगे क्या होगा, प्लस हो जाता है। माइनस में जब माइनस का भाग दिया जाता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। ये बचे दोनों प्लस हो जाएगा, तो बचे क्या यहाँ पर 2/9 हो जाएगा। फिर से रूल वही, हर बराबर है, इसको ऐसे एक बार लिख लो, दोनों को ऐसे लिख लो। -4 धन का 2 है, इसको मैंने बताया कि जब एक माइनस है सीधी सी बात, घटा दो, बटे घटा दो, 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा 9। ध्यान ये देना है कि जो संख्या बड़ी है उस पर साइन कौन सा है वही देखना है। तो संख्या इसमें 4 बड़ा था और 4 में साइन कौन सा, माइनस था, इसीलिए उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये आ जाएगा -2/4। इसका आंसर आप लोग खुद ही का हल कर लेना। इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, पहले का आंसर क्या आ जाएगा, -4/7 आएगा इसका आंसर। आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये था कि जब किसी भी दो परिमेय संख्याओं के हर आपस में क्या हो, इक्वल हो, यानी बराबर हो, तब। आगे हम बात करेंगे कि जब परिमेय संख्याओं का योग ही फाइंड करना है, कि जब हर बराबर ना हो, ठीक है ना।